हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हमारा पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। आई नो 2023 और 2024 के सिलेबस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड नहीं किया गया है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस कंसेप्ट। मैं इसलिए इस कंसेप्ट को कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिकल्स में भी, और अगर आप थ्योरी में कोई भी अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी। सिंस दिस टॉपिक इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसे समझ लीजिए। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो किया था, उसके बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। सो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन रूल्स हैं। रूल्स हैं रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्लास 11 में हो गए हैं और मैं आपको प्लस या माइनस करना सिखाऊंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे पता है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने मैथ्स में ये चीज़ फील करी होगी, कई बार हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई मतलब मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या रहता है कई बार कि जब हम फाइनल रिजल्ट को मैच करते हैं तो कभी कोई बोलेगा कि मेरा आंसर आया 12.34 आ गया, कोई बोलेगा नहीं भाई मेरा आंसर तो 12.39 तक आया है। फिर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 12.3 तक तो सेम ही है, ये लास्ट वाला डिजिट तो चलो थोड़ा कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाता है। होता है ना, ये चीज़ डेफिनेटली सबके साथ होता है, क्योंकि क्या रहता है हम लोग ना डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, और जिस वजह से हमारे जो आंसर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत यहाँ इधर उधर कुछ ना कुछ जो है डिजिट हो जाता है। तो बस उसी चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी हम लोग लैब में हमारे प्रैक्टिकल्स करते हैं वहाँ पे हमारी मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमें हमारे फाइनल रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है ना एक्यूरेसी और प्रिसिशन वाला टॉपिक, उस हिसाब से हम लोग एक्यूरेसी किसे बोलते हैं। एक्यूरेसी मीन्स कि जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें किसी चीज़ का वैल्यू मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना मेल खाता है, वो तभी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ सकती है जब हमारी कैलकुलेशंस अच्छे से होंगी। तो बस यही हमें सीखना है। तो देखिए हमारा पहला रूल क्या है इन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसिशंस, कि कहते हैं जब भी हम लोग एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, मतलब ये जो रूल नंबर 1 है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड है। In addition or subtraction of numbers having different precisions, the final result should be reported to the same number of decimal places as in the term having least number of decimal places. तो देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ यहाँ पे एडिशन के लिए आ गया समथिंग लाइक 3.54, 1.2 एंड 2.32 कह लीजिए। हमें इन तीन नंबर्स को ऐड करना है, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 6, 10 एंड 7। नाउ ये आपके पास ऐड करने पे आएगा। अब देखो हमारी ये जो स्टेटमेंट है, हमारा जो रूल है क्या कह रहा है, कहते हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशंस। अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स हैं जिनका डिफरेंट प्रिसिशन। अब देखिए जो हमारे पास पहला नंबर है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, दूसरा नंबर हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये भी हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। दिस इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये है हमारा 1 डेसिमल प्लेस और ये है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब कहा जा रहा है कि कहते हैं अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ऐसी नंबर्स की जिनका प्रिसिशन डिफरेंट है, मतलब जिनमें डेसिमल प्लेसेस है वो डिफरेंट है, तब क्या करेंगे, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो कहते हैं जो आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आप उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक देंगे जितना कि आपका लीस्ट प्रिसाइज नंबर है, मतलब उस नंबर के तरह से
से जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन है? 1.2। और कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? ओनली 1 डेसिमल प्लेस। इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में भी होनी चाहिए 1 डेसिमल प्लेस ओनली। हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। मतलब हमारे पास तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, हमारे पास आंसर है 7.06। मतलब ये जो 6 है, इस 6 को हमें ड्रॉप करवाना होगा और 6 को ड्रॉप करवाने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.1। आंसर क्या आ जाएगा? 7.1। अब ये 0 का 1 कैसे लग गया? 0 का 1 कैसे आ गया? यहाँ पे लगते हैं राउंड ऑफ के रूल। यहाँ पे क्या लगेंगे? राउंड ऑफ के रूल। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम लोग चीज़ों को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। यस, डन, नोट कर लिया। तो चलिए देखिए राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अभी जो स्टेटमेंट है सिर्फ इसको मैं इरेज कर रही हूँ। सो देखिए क्या रहता है कि जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है, जैसे यहाँ पे 6 हमें ड्रॉप करना था, तो मतलब नंबर टू बी ड्रॉप्ड ऑफ, जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो जो नंबर है, नंबर टू बी ड्रॉप्ड ऑफ, ये या तो 5 से बड़ा हो सकता है, इट कुड ईदर बी ग्रेटर देन 5। जो नंबर हमें ड्रॉप करना है इट कुड बी लेस देन 5, या फिर जो नंबर हमें ड्रॉप करना है दैट कुड बी 5। अब जैसे ये 6 है, जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है 7.06, ये जो नंबर हमें ड्रॉप करना है 6, ये जो 6 है, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5। जब भी हमने जो नंबर को ड्रॉप करना है, जैसे यहाँ पे हमने 6 को ड्रॉप करना है, जब ये 5 से बड़ा है तो इसका जो प्रीसीडिंग नंबर रहेगा, मतलब जो इस डिजिट के पहले वाला डिजिट है, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, नंबर की बजाय हम लोग यहाँ पे मेनली मेंशन कर देते हैं डिजिट, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला जो डिजिट है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो इसलिए ये हमारा आंसर क्या बन गया? 7.1। नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर मेरे पास हो 7.04, मान लो अगर हमारा आंसर आता है 7.04 और हमें इस 4 को ड्रॉप करना था। अब ये जो 4 डिजिट हमें ड्रॉप करना है, दैट 4 इज लेस देन 5। जब हमें कोई ऐसा डिजिट ड्रॉप करना हो जो 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज, और हमारा फाइनल आंसर क्या रह जाना था? 7.0। अब नेक्स्ट मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई डिजिट है, यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी। मान लो मेरे पास होता है 7.15 या फिर मेरे पास होता है 7.25। अब जो डिजिट मुझे ड्रॉप करना है दैट इज 5। जो डिजिट मुझे ड्रॉप करना है वो क्या है? 5। अब क्या होगा? आपने देखना है कि ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जैसे यहाँ पे 5 से पहले वाला डिजिट क्या है? ऑड, और इधर 5 से पहले वाला डिजिट क्या है? इवन। अगर तो हमें 5 ड्रॉप करना है और 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो मतलब हमारा आंसर क्या बन जाना था? 7.2। लेकिन अगर हमने 5 को ड्रॉप करना है और 5 से पहले वाला जो नंबर है, जो 5 से पहले वाला डिजिट है 2, विच इज द प्रीसीडिंग डिजिट, वो इवन है। अगर इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, और हमारा आंसर क्या रह जाना था? 7.2। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि जिस डिजिट को आप लोग ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दें, अगर 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई असर नहीं आएगा, और अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो खुद ही 5 है तो 2 केसेस देखेंगे कि जो पहले वाला डिजिट है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 ऐड कर दे, इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को राउंड ऑफ करते हैं, और ये था रूल आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो सिंपली अगर सब्ट्रैक्शन भी हो तो सिंपली हमें पहले सिर्फ माइनस करना है, और फिर लास्ट जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है आप
आपने उसको उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक रखना है कि जब भी आपने ऐड किया था एडिशन के दौरान जिस नंबर की सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थी, जैसे यहाँ पे सबसे कम प्रिसेशन वाला कौन है 1.2, मतलब ये सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है। अगर ये 1 डेसिमल प्लेस तक है तो जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसे रखना है। एक एग्जांपल से मान लो, जैसे मान लो मेरे पास है 7.325, 1.4, 2.36। अब देखो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है। सबसे कम डेसिमल प्लेस कौन सी है? ये वाली 1 डेसिमल प्लेस। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी होगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। समझ पाए इस चीज को? क्या चीज करनी है आपने? सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। तो ये रूल हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नोट कर लीजिए ये राउंड ऑफ के रूल्स भी, और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखेंगे। रूल नंबर 2 इज in multiplication or division, the final result should be reported up to the same number of significant figures as present in the least precise number. तो मतलब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। तो कहते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, द फाइनल रिजल्ट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। तो कहते हैं जो हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फाइनल आंसर में होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2.2120 मल्टीप्लाइड विद 0.011। अब मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जहां पे हमारे पास 2 नंबर जो हमने मल्टीप्लाई करे हैं, ये पहला नंबर ये हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक बता रहा है? ये हो गए इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस, और यहां पे कितनी है? 3 डेसिमल। अब देखो एक नंबर में हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस है, एक में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर है वो हो गया लीस्ट प्रिसाइज। वो क्या हो गया? लीस्ट प्रिसाइज। 0.011 हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करने के लिए हमने रूल्स पढ़े थे ना हमारे लास्ट वीडियो में। नहीं वीडियो देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप फाइंड कर लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स अंजलि शर्मा, तो आपको वहां पे भी हमारा वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है 0.011, हमने रूल पढ़ा था कि जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरोस आएंगे हम लोग इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास 0.011 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में भी क्या होनी चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी वजह से हमारे फाइनल रिजल्ट में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये जो सारे के सारे डिजिट्स हैं, ये सारे ही डिजिट्स हमें ड्रॉप ऑफ कराने होंगे, तभी हमारा जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बचेगा। अब जब हम देखो 0 भी लेस देन 5 है, 2 भी लेस देन 5 है, 3 भी लेस देन 5 है, और ये 3 भी लेस देन 5 है। मतलब 0 को ड्रॉप करेंगे 2 पे कोई असर नहीं, 2 को ड्रॉप करेंगे 3 पे कोई असर नहीं, 3 को ड्रॉप करेंगे इस 3 पे कोई असर नहीं। जब इस 3 को ड्रॉप कर देंगे तब 4 पे कोई इफेक्ट जो है वो देखा नहीं जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.024 विच इज अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये जो है ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। मल्टीप्लाई आप आसानी से कीजिए, डिवाइड आप जैसे करते हैं वैसे कीजिए, बस जो फाइनल रिजल्ट आपको रिपोर्ट करना है वो आपने उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज नंबर में है।
ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर, रूल 2 है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिविजन को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हें रिवाइज कर लीजिए। अभी हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट जैसे ही नया वीडियो आता है आपको उसका अपडेट मिल जाए, आप उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कीजिए। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, कुछ नया सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स लीव करिए, क्योंकि आपके कॉमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने की। तो आपकी ही मोटिवेशन की वजह से हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो इसी तरह से हम ये मोटिवेशन की स्टोरी चलाते रहेंगे और मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।